बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। अब आगे श्री रामचरितमानस के बालकांड के 50वें दोहे से आगे सुने। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो गिदे धरि होई नर जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जता त्रिपुरारी। खोजई सो की यज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भाही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनिमृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। और फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सभी कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जद भी प्रकट न कयो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय ने दरिये उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी तो सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जा सुकथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जा सुमै मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जई ध्यावहीं। कही नेति निगम पुराण आगम जासु की रति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान किया करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाया करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि कयौ शिवम बार बहु, लागने उपदेश। हरि माया बलु जान जिए, बोले बिहसी महेश। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा, तो महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठ आयऊ बट छाई, जब लगी तुम ए हऊ मही पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत ही संदेह हो रहा है, तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हुआ हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्मभारी, करेऊ सो जतन विवेक विचारी। चली सिति शिव आय असुपाई, करई विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव की आज्ञा पाकर के सती चल पड़ी और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। या शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरेऊ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। और इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया
कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है तो मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। हस कई लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है अब होगा तो वही, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कह करके शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेई जई आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर के चल पड़ी जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीघ उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत ही गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की हीन चाहे तू है दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी श्री राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान करके श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहे बहोरी बहा कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ कई हेतु। पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम वचन मृदु गोड़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सवित महेश पई, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन करके सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली पड़ी। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरू अब देहूं कहा, उर उपजा दारुंदा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। अब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर बेशा। जय चित वहीं तय प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ ही रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका।
बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादिसुर, तई तई तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जय तय रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुरते थे। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाई। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देख करके बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद करके मार्ग में वहीं बैठ गईं। बहुरी बिलो के नयन युगारी, कछु न दीखतै दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जय रहे गिरीसा। फिर आंख खोल करके देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके वहां चल पड़ी जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछ कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब से शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात अब सच सच कहो। सती समझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु ने परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा दीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस जाकर आपकी तरह उनको प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मसा न होई, मोरे मन प्रतीति यति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया वह सब जान लिया। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेरी सतई जे ही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी माया भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिवर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगति पतु हो अनिति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और यह जान करके शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत ने जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी भी कुछ नहीं कहते, परंतु हृदय में उनके बड़ा संताप है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। ऐसी सुंदर ये कथा है श्री शिव जी और पार्वती जी की, कि राम वनवास के दौरान जब
माता पार्वती को इस तरीके की भ्रांति हुई कि भाई ये श्री रामचंद्र जी भगवान सच्चिदानंद कैसे, कि साहब शंकर भगवान कैसे इनको, जो सारे देवताओं के गुरु हैं, सभी इनको महेश्वर मानते हैं, तो ये उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो जब भ्रांति हुई तो किस तरीके से उन्होंने उनकी परीक्षा ली। और उधर शंकर भगवान की भक्ति देखो कि अगर उन्होंने भगवान की पत्नी का रूप धारण कर लिया तो एक बार अगर उनका रूप हो गया तो मैं उस रूप से प्रेम कैसे करूं। शंकर भगवान की भक्ति देखो, कैसे करूं मैं जिसने सीता जी का रूप धर लिया, उस रूप को से, उस शरीर से मैं कैसे प्रीति करूं। ऐसे श्री शंकर भगवान की, श्री राम के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति। ऐसे होता है कि कभी कभी ये जो श्री राम की माया, जो भगवान की माया नए नए नाच नचाती है और जीवन में नई नई प्रकार की उलझने और नई नई प्रकार की सुलझने, नई नई प्रकार की सोच ला डालती है। बड़े संभाल के चलना होता है इस जीवन को, वरना ये माया ऐसे ऐसे नाच नचाती है कि जीवन में नए नए प्रकार के जंजाल ला के डाल देती है, जिनको सुलझाना भारी हो जाता है। आप देखें कि शिव शंकर भगवान कितने गहरे, कितने परम भक्त और कितने ध्यानस्थ रहने वाले, कितने चुप रहने वाले, कितने भोले, कितने प्यारे से हैं, जो अपने भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और सभी से इच्छा रखते हैं, सभी से इच्छा रखते हैं कि सभी श्री राम जैसे प्यारे हो जाएं, जो अपने शरणागत की बहुत रक्षा करें, उनसे प्यार करें, उनके लिए मन में ममता रखें और उनके जीवनों का उद्धार करें, ताकि ये दुनिया जैसे कि भगवान ने अपने यहाँ स्वर्ग बनाया हुआ है, वैसे ही ये दुनिया भी स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाए। ऐसे सुंदर है श्री शिव शंकर भगवान का भक्त का रूप। वे तो देवता भी हैं, महेश्वर भी हैं, ईश्वर भी हैं, गुरु भी हैं और भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। राम जी ने श्री शिव जी की महिमा बढ़ा दी है और श्री शिव जी ने राम जी की महिमा बढ़ा दी है। ऐसा है ये चक्र, भगवान और भक्त का चक्र। इस मार्ग का आनंद ही अलग है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।